स्नेहा एक चुलबुली सी लड़की थी। वह अपने घर में हंसते खिलखिलाते हुए घूमती। उसके माता पिता उसको बड़ा ही लाड करते थे। आस पड़ोस के लोगों के साथ भी उसके बहुत अच्छे संबंध थे और वो सबकी चहेती थी। कभी कभी इंस्टाग्राम पर कुछ वीडियोस पोस्ट करती रहती और वह पढ़ाई करने में भी बहुत होशियार थी। जब वो धीरे धीरे बड़ी होने लगी, माता पिता को शादी की चिंता सताने लगी। एक लड़की का रिश्ता उसके लिए चंडीगढ़ से आया। लड़का एक सरकारी अफसर था। घर वाले बड़े खुश हुए। उन्होंने ना ज्यादा जान पहचान निकाली, ना ही ज्यादा जांच पड़ताल की और स्नेहा की शादी उस लड़के से कर दी गई। स्नेहा भी अपनी शादी से बहुत खुश थी। आखिरकार उसके माता पिता ने उसके लिए लड़का ढूंढा और लड़के में भी कोई कमी नहीं थी। एक बैंक अफसर होना कोई छोटी बात नहीं है। वह बहुत खुश थी, लेकिन ये खुशी कितने दिन चलेगी ये किसी को नहीं मालूम था। शादी हो गई, स्नेहा अपने ससुराल पहुंच गई। वह अपनी शादी को लेकर इतना खुश थी कि अपनी शादी की वीडियोज उसने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर डाली हुई थी और उसमें साफ दिख रहा था कि वो शादी से कितना खुश है, चाहे वो अरेंज मैरिज ही क्यों ना हो। शादी हो गई, वह अपने घर चली गई। 4-5 दिन ससुराल में बहुत अच्छे रहे। उसके बाद धीरे धीरे उस पर काम का दबाव बढ़ने लगा। स्नेहा को अब घर के सारे काम करने पड़ते, जो उसने शायद अपने माता पिता के घर पर भी नहीं किए। झाड़ू पोछे से लेकर किसी भी ऊपर की अलमीरा में कोई भी सामान रखने हो तक का सामान काम सिर्फ स्नेहा को करना पड़ता। कभी कभी स्नेहा थोड़ी सी परेशान होती कि मैं ये काम नहीं कर सकती, पर वो किसी को मना नहीं कर सकती। अब उसकी सास पूरा दिन स्नेहा को काम पर लगा कर रखती। जैसे ही उनको पता चलता कि स्नेहा अपने कमरे में गई है, वो किसी न किसी बहाने से स्नेहा को नीचे बुलाते और कोई ना कोई काम बता देते। कुछ समय स्नेहा को लगा शायद नए परिवार में आई हूं, एडजस्ट करने में समय लगेगा। स्नेहा सब सहन करती रही, लेकिन हद तो तब हो जाती जब रात के 11 बजे उसे उठाकर ये बताया जाता कि उसे अब खाना बनाना है। कोई भी घर पर जितने बजे भी आएगा उतने बजे ही खाना बनेगा, चाहे 10 मिनट पहले ही खाना बना कर क्यों ना रखा गया हो। अब स्नेहा थोड़ी सी परेशान रहने लगी। उसने अपनी माँ से ये बात शेयर की। उसकी माँ ने कहा, बेटा, नया नया घर है और हर घर के अपने अपने रिवाज होते हैं। हो सकता है यहाँ पर किसी को भी ठंडा खाना पसंद नहीं हो। क्या ही हो जाएगा अगर तुम खाना बना दोगी तो। स्नेहा को लगा, हाँ, शायद माँ सही कह रही है, और वह सारे काम में मशगूल हो जाती। उसने अपने ससुराल को ऐसा समझ लिया था कि अब यहाँ पर जो भी मेरी सास कहेगी मुझे करना ही होगा। वो चुलबुली नेहा कब एक समझदार गृहिणी बन गई, कब से पता ही नहीं चला। धीरे धीरे उसकी सास उसको ताने से मारने लगी। स्नेहा से जरा सी गलती होती, उसकी सास उसको अच्छा खासा डांट देती। स्नेहा को रोना भी आता, लेकिन वो किससे कहे। एक दो बार उसने अपने पति नीरज से ये सब कहने की कोशिश की, लेकिन नीरज ने भी स्नेहा से कहा, देखो स्नेहा, अब घर में रहोगी तो काम तो करना ही पड़ेगा। मेरी माँ बचपन से मैं देखता आया हूँ कितना काम करती है, और अब मेरी माँ को जरा सा आराम मिला है तो तुम्हें परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब स्नेहा को लगा कि मुझे अब नीरज से कहने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो तो अपनी माँ की साइड लेगा। एक दिन स्नेहा अपने किचन में खाना बना रही थी। उसकी सास गुस्से में तनतनाती हुई आई और कहा, तुम लेकर क्या आई हो अपने मायके से? ना तो कोई गाड़ी लेकर आई, ना ही मेरे लिए सोने की चैन लाई। ये सब सुनकर स्नेहा एकदम से शॉक्ड रह गई कि ये क्या था। आपका पूरा परिवार इतना अच्छा खासा है, किसी भी चीज की कमी नहीं है, फिर ये सब डिमांड्स क्यों? स्नेहा ने सोचा शायद एक बार मैं अपने माता पिता से इस बारे में बात करूं, लेकिन उसको लगा कि माँ फिर से वही कहेगी, तो उसने ये सब बताना जरूरी नहीं समझा। थोड़े समय बाद जैसे ही स्नेहा की सास को गुस्सा आता, वो कुछ ना कुछ स्नेहा से डिमांड करती कि तुम्हारे माँ बाप ने हमें क्या दिया है, कुछ भी तो नहीं दिया। स्नेहा ने ये बात नीरज से कही तो नीरज ने कहा, माँ सही तो कह रही है, क्या ही दिया है तेरे घर वालों ने। मैं एक बैंक अफसर हूँ, मेरी भी कोई रेपुटेशन है, लेकिन तुम लोगों ने मेरी रेपुटेशन को मिट्टी में मिला दिया। मैं कुछ भी नहीं बोला, लेकिन मेरी माँ सोसाइटी में रहती है, वो कब तक ऐसे बर्दाश्त करेगी? स्नेहा को बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने अपनी माँ को फोन किया। उसकी माँ ने कहा, बेटा कोई बात नहीं, थोड़े दिन बाद सब सही हो जाएगा। इन लोगों को थोड़ा सा बुरा लगा है।
और उसकी माँ स्नेहा को समझा देती और स्नेहा अपना मन महसूस कर रह जाती कि आखिर कहे तो किससे कहे। हद तो तब हो गई जब उसके पति नीरज भी उसको अब हर चीज के लिए ताने से मारने लगे। एक दिन स्नेहा रसोई में काम कर कर अपने बिस्तर पर आराम करने आई हुई थी। आधे घंटे बाद एकदम से दरवाजा खटखटाया गया। देखा नीरज बाहर खड़े थे। नीरज ने कहा मेरे लिए खाना बनाओ। स्नेहा ने कहा मैं आपके लिए अभी गर्म खाना बना कर रख कर आई हूँ, आप वो खा लीजिए। नीरज ने कहा तुम्हें सुनाई नहीं देता, मैंने कहा मेरे लिए अभी खाना बनाओ। स्नेहा को भी गुस्सा आया। उसने कह दिया मैं कोई नौकरानी थोड़ी हूँ कि हर एक इंसान के लिए खाना बनाती रहूं। कम से कम तुम तो मेरी सिचुएशन को समझो नीरज, और अभी वो खाना गर्म ही है। स्नेहा ने इतना कहा था कि नीरज ने जोर से थप्पड़ खींच कर मारा। स्नेहा गिरते गिरते बची। अपने आंसुओं को पूछते हुए वह किचन में खाना बनाने चली गई। अब ये हर रोज की बात हो गई। जरा सी कुछ बात होती नीरज स्नेहा को झट से थप्पड़ मार देता। उसकी सास भी उसके साथ शामिल हो गई। अब स्नेहा अकेली पड़ गई और वह कहे तो किससे कहे। अपनी माँ से कहे तो माँ उसको ही समझाती कि बेटा घर परिवार में तो ये सब चलता ही रहता है। अब स्नेहा समझ चुकी थी कि अपनी माँ से कहने का कोई भी फायदा नहीं है। अब नीरज रात के अगर 1 बजे भी आता तो स्नेहा को 1 बजे उठकर खाना बनाना पड़ता। और सिर्फ यहीं तक ही नहीं, हर छोटी से छोटी गलती पर स्नेहा को डांट पड़ती, और अगर ज्यादा गुस्सा आ जाए तो शायद मार भी पड़ती। स्नेहा ये सब बर्दाश्त करती रही। पहले सिर्फ नीरज ने उसको पीटना शुरू किया, अब तो उसकी सास भी अपना हाथ साफ करने लगी। जब भी मौका मिलता वह स्नेहा को मार थप्पड़ मारती या कभी किसी भी चीज से मार देती। एक दिन स्नेहा के घर पर एक फोन कॉल आता है। वो फोन था स्नेहा के ससुराल में रहने वाले पड़ोसियों का। उन्होंने कहा आपकी बेटी की हालत बहुत ही नाजुक है, आप जल्दी से चंडीगढ़ आ जाइए। स्नेहा के माता पिता ने ऐसा सुना वो जल्दी से गाड़ी लेकर चंडीगढ़ पहुंचे। उसके ससुराल में जाकर देखा तो स्नेहा अपने बेड पर पड़ी हुई थी और उसके पति और सास एक दूसरे कमरे में बैठकर बातें कर रहे थे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाया और स्नेहा को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। उसकी हालत काफी नाजुक थी। डॉक्टरों ने कहा स्नेहा ने पॉइजन पी लिया है, शायद इसको बचाना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल होगा, आप लोग धैर्य बनाकर रखिए। स्नेहा के माता पिता के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उनको लगा था कि उनकी बेटी अब खुश है, क्योंकि बहुत समय से अब स्नेहा ने उनसे कोई शिकायत नहीं की थी, ना ही अपने ससुराल के बारे में कुछ बताया था। उधर स्नेहा की सास और पति ऐसे पल्ला सा झाड़ने लगे कि स्नेहा की तो मानसिक हालत ही ठीक नहीं थी। वह हर बात पर गुस्सा करती थी। उसने बहुत बार ऐसे सुसाइड करने की कोशिश की और हम उसको हमेशा बचा लेते थे, लेकिन इस बार वो अपने कमरे में चली गई और उसने जहर पी लिया। हमें पता नहीं चला। जब मैं अपने कमरे में जाने के लिए मैंने दरवाजा खटखटाया तो दरवाजा अंदर से बंद था। हमने दरवाजा तोड़ा और देखा तो स्नेहा ने जहर पिया हुआ था और वह अपने बेड पर पड़ी हुई थी। ऐसे सुसाइड केस में पुलिस को कॉल किया गया। पुलिस जब पहुंची तो देखा स्नेहा ने काफी ज्यादा जहर पिया हुआ था, जिसकी वजह से उसकी हालत काफी नाजुक थी और कुछ भी कहना शायद बहुत ही मुश्किल था। डॉक्टर ने कहा अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते, नेहा के बचने के चांस बहुत कम है। उसके माता पिता अब स्नेहा के ससुराल पहुंचे और वो लोग इतने बेशरम थे कि वो लोग स्नेहा के साथ भी हॉस्पिटल नहीं गए, ना उसका पति ना उसकी सास। उनको बड़ा गुस्सा आया। नीरज ने कहा मैं तो बहुत परेशान था, मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की, लेकिन सोचा कि आप लोग जब अपनी बेटी के बारे में ऐसा सुनेंगे तो आप लोगों को कैसा महसूस होगा। उधर 5 दिन काफी तड़पने के बाद आखिरकार स्नेहा हिम्मत हार गई और उसकी मौत हो गई। डॉक्टरों ने ये बात स्नेहा के पेरेंट्स को बताई कि हम स्नेहा को नहीं बचा सके। उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पाया गया कि कम से कम आधा बोतल जहर स्नेहा ने पी लिया था और उसके शरीर पर काफी चोट के निशान थे, गले पर निशान थे, कमर पर निशान थे, जो अक्सर मारपीट के होते हैं। अब ये केस एक बहुत बड़ी गुत्थी बन चुका था।
पुलिस ने आनन फानन में उसके पति और सास को गिरफ्तार किया, लेकिन कुछ समय बाद बिना किसी सबूत के उनको छोड़ दिया गया। स्नेहा के माता पिता अब उस हॉस्पिटल के बाहर धरने पर बैठ गए कि जब तक हमारी बेटी को न्याय नहीं मिलेगा हम यहाँ से नहीं उठेंगे। पुलिस फोर्स आई, बड़े अधिकारियों तक जब ये बात पहुंची तो वो लोग आए और उनके माता पिता को समझा कर गए कि हम आपकी बेटी के लिए पूरी कोशिश करेंगे कि उसको न्याय मिले। स्नेहा की 2 ननद, उनको भी पुलिस ढूंढने निकल पड़ी और उनके खिलाफ दहेज का केस दर्ज किया गया। अब स्नेहा के पति नीरज और उसकी सास जेल में बंद हैं। स्नेहा अपनी जिंदगी से जंग हार चुकी। उसके माता पिता बहुत ही अफसोस कर रहे हैं कि शायद हम अपनी बेटी की बात को सुन लेते तो आज हमें अपनी बेटी को लाश की तरह नहीं देखना पड़ रहा होता। स्नेहा जा चुकी है और दहेज के लोभी, जो एक बैंक अफसर है जिसके पास इतना पैसा है, वो कैसे सिर्फ एक दहेज के लिए किसी महिला को मार सकते हैं। ये कहानी हमें बताती है कि हमारे समाज में अभी भी ऐसी कुरीतियां हैं जिनका खत्म होना बहुत जरूरी है। इस कहानी से हमें सबक लेना चाहिए। हमारे आसपास जो घटित हो रहा है उस पर हमें नजर रखनी होगी। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। ऐसी ही सच्ची कहानियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।